आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे संत के अद्भुत जीवन, उनके दर्शन और उस छिपी हुई सच्चाई की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की। अब जरा सोचिए, वृंदावन की गलियों में रहने वाले एक बिल्कुल साधारण से सन्यासी अचानक से उन लोगों के लिए एक ग्लोबल मैग्नेट कैसे बन गए जो शांति की तलाश में है। आखिर ऐसा क्या है जो हर किसी को इनकी तरफ खींच रहा है? अगर हम विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी या आशुतोष राणा जैसे नामों को देखें तो एक बात बहुत दिलचस्प लगती है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी बेहद चकाचौंध और तेज रफ्तार वाली है, लेकिन मार्गदर्शन के लिए ये एक ऐसे सन्यासी के पास आ रहे हैं जिनका जीवन पूर्ण शांति और वैराग्य से भरा है। ये अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है कि अध्यात्म कैसे प्रसिद्धि और सफलता की सीमाओं को पार कर जाता है। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए हमें इस प्रसिद्धि और चकाचौंध से थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस कहानी को देखना होगा जिसकी शुरुआत बचपन में ही जीवन की नश्वरता और मृत्यु के एहसास को समझने से हो गई थी। ये सफर सच में बहुत असाधारण है। सोचकर देखिए, महज 13 साल की उम्र में कोई सांसारिक सुखों को छोड़ दे, फिर वाराणसी में गंगा के घाटों पर भिखारियों के बीच बैठकर एकांत में ध्यान लगाए और आखिर में रासलीला के असीम आकर्षण में खिंचकर वृंदावन पहुंच जाए। ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये परम सत्य को खोजने की एक बहुत गहरी आध्यात्मिक यात्रा थी। और जब वे वृंदावन पहुंचे तो वहां उन्हें एक ऐसे विशिष्ट संप्रदाय में दीक्षा मिली जिसका भक्ति को देखने का नजरिया बिल्कुल ही अनूठा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। सामान्य वैष्णववाद में जहाँ भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च सत्ता माना जाता है, वहीं राधा वल्लभ संप्रदाय का दृष्टिकोण एकदम अलग है। इस परंपरा में राधा रानी को सर्वोच्च सत्ता और सभी शक्तियों का स्रोत माना जाता है, और भगवान कृष्ण की पहचान राधा के प्रति उनके विशुद्ध प्रेम से ही परिभाषित होती है। ये भक्ति का एक ऐसा रूप है जो शायद हमने पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा होगा। और ये संप्रदाय किसी बहुत कठोर कर्मकांड पर नहीं चलता। इसका पूरा आधार है तत् सुखी भाव। आसान शब्दों में कहें तो निस्वार्थ प्रेम, मतलब बिना किसी स्वार्थ के अपने आराध्य को खुश देखकर खुश होना। इसमें इंसान अपने खुद के सुख दुख पूरी तरह से भूल जाता है और सिर्फ शुद्ध प्रेम के साथ सेवा करता है। चलिए अब देखते हैं कि उनका ये दर्शन उनके व्यावहारिक उपदेशों में कैसे झलकता है। उनकी ये उपदेश आज की इस भाग दौड़ और तनाव से भरी दुनिया के लिए किसी अचूक दवा से कम नहीं है। अक्सर हम योग को सिर्फ शारीरिक आसनों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उनका कहना है कि असली योगी वो है जिसने अपने मन को काबू में कर लिया है। मतलब अपनी चिंताओं, इच्छाओं और ध्यान भटकाने वाली चीजों को म्यूट करने के लिए अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना ही सबसे बड़ी महारत है। और जहां तक गुस्से की बात है, उनका संदेश बहुत साफ है। आपा खोना असल में अपनी ही ताकत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना है। गुस्सा हमारे सभी अच्छे गुणों को खत्म कर देता है। इसीलिए जब बहस एकदम गर्मा गर्म हो, उस वक्त चुप रह जाना ही आत्मनियंत्रण का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। अब सवाल है कि इस गुस्से को शांत कैसे किया जाए। इसका बहुत ही व्यवहारिक तरीका उन्होंने बताया है। दूसरों की गलतियों पर उलझने के बजाय हमारा ध्यान हमेशा अपने खुद के कर्तव्यों और उसूलों पर होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी मानसिक शांति बहुत ही खूबसूरती से बची रहती है। लेकिन बात सिर्फ मानसिक विचारों तक ही सीमित नहीं है। उनके उपदेश बहुत ही गहरे शारीरिक अनुशासन की भी मांग करते हैं। आत्मनियंत्रण और अपनी ऊर्जा को बचाने का ये पूरा विज्ञान उनकी इस खास मार्गदर्शिका में बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। वे बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ब्रह्मचर्य और सख्त दिनचर्या कोई पुराने या आउटडेटेड सिद्धांत नहीं है, बल्कि आज की इस कन्फ्यूजन से भरी दुनिया में मानसिक स्पष्टता और उच्च चेतना पाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा या ओज को बचाना और एक अनुशासित रूटीन फॉलो करना ही वो चाबी है जिससे हम अपनी असीम आंतरिक शक्ति को जगा सकते हैं। ये सब बातें सुनने में शायद बहुत आदर्शवादी लगें, लेकिन उनके जीवन का सबसे भावुक और झकझोर देने वाला पहलू वो कड़वी शारीरिक सच्चाई है जिसका सामना वे हरेक दिन करते हैं। महाराज जी असल में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज नामक एक बहुत ही गंभीर जेनेटिक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी ने उनके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उनकी दोनों किडनियां काम करना बंद कर चुकी हैं। इस स्थिति की गंभीरता को अगर एक पैमाने पर रखें तो सिर्फ अमेरिका में ही लगभग 6 लाख लोग इस बेहद दर्दनाक और विनाशकारी बीमारी से पीड़ित हैं। ये कोई मामूली दर्द नहीं है।
अब इस रूटीन को देखिए। एक तरफ रात के 2:30 बजे की कठिन पदयात्रा और सुबह की मंगला आरती है, और दूसरी तरफ दोनों किडनी फेल होने का असहनीय दर्द और रोज होने वाली थका देने वाली डायलिसिस। सबसे बड़ी बात, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट के प्रस्तावों को भी पूरी दृढ़ता से ठुकरा दिया है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वैराग्य और कर्तव्य पर उनके उपदेश सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो सच्चाई है जिसे वो हर पल जी रहे हैं। ये सब जानने के बाद उनके ज्ञान को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर दोनों किडनी फेल होने जैसी भयंकर शारीरिक पीड़ा के बावजूद भी ऐसी परम शांति पाई जा सकती है, तो फिर एक स्वस्थ शरीर और सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी हम अपनी शांति क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? आखिर वो क्या है जो हमें रोक रहा है? इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।